Hello dear student, good morning all of you. Today is that exercise 1.4 continue and question number 11 completed in previous class and start question number 12. Question number 12 में आपको find the rational number between two given rational number. जो आपको two given rational number है उसके between में आपको three rational number find करना है. ओके, तो आपको three rational number find करना means अब जो two given rational number है उसके denominator are unequal. तो सो अपन क्या करेंगे उसको डिनोमिनेटर आर इक्वल. तो फर्स्ट स्टेप में अपन करेंगे एलसीएम ऑफ 7 and 11. एलसीएम ऑफ 7 and 11. 7 and 11 का एलसीएम चेक करते हैं. तो 7 इज ए प्राइम नंबर एंड 11 इज ए प्राइम नंबर. तो 7 and 11 का ओनली पार्ट स्टेप नंबर डिवाइड होगा. तो 7 का डिवाइड 1 एंड 11 का डिवाइड 2. तो इस तरह से हो गया 7 मल्टीप्लाई 11. तो ये हो गया 77. तो मींस आपको जो गिवन टू रेशनल नंबर है उसको आपको जो डिनोमिनेटर है आप किसको इक्वल कर रहे हो उसको 77 के इक्वल. तो फर्स्ट अपना रेशनल नंबर है 5/7. तो इसको अपन 5/7 को मल्टीप्लाई किया. 7 को किससे मल्टीप्लाई होगा? ये डिनोमिनेटर क्या होगा 77. मींस इसका मल्टीप्लाई होगा 11 से. आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया 11 से तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई आया उसको 11. तो 11 5 जा 55 एंड 11 7 जा 77. एंड आपका सेकंड नंबर है 9/11. 9/11 इसको भी आपको डिनोमिनेटर में करना 77 एलसीएम के इक्वल. तो मींस आपको 9/11 11 का मल्टीप्लाई किससे होगा कि 77 होगा. 7 से किससे होगा 7 से. तो 9 का भी मल्टीप्लाई आया सो 7. 9 7 जा 63 एंड 11 7 जा 77. तो नाउ अब आपको 55 एंड 55/77 एंड सेकंड रेशनल नंबर है 63/77. इसके बिटवीन में आपको थ्री रेशनल नंबर फाइंड करना है. तो नेक्स्ट हुआ रेशनल नंबर बिटवीन 55/77 एंड 63/77. तो 56 के आपस में क्या होगा 55 के आपस में क्या होगा 56 57 58 इस टाइप में. तो 55/77 इसके बिटवीन में कौन होगा. नेक्स्ट नंबर 56/77. नेक्स्ट कौन होगा 58 भी होगा एंड 59 भी होगा. 59/77 एंड 60 भी होगा 61 भी होगा एंड 62 भी होगा. सब आप एनी थ्री नंबर आपको नोट करने हैं. मींस 55 से 63 के बीच में कौन होंगे 56 से लेके 62 तक एनी थ्री नंबर. तो 62/77 एंड 63/77. तो थ्री रेशनल नंबर हो गया ये आपको. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल. ओके, आपको जो गिवन नंबर है उसमें आपको क्लासिफाई करना है कौन सा नंबर रेशनल है कौन सा इरेशनल है. तो फर्स्ट नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 23. 23 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है नॉट पॉसिबल. मींस 23 इज इरेशनल नंबर. स्क्वायर रूट ऑफ 23 इज इरेशनल नंबर. एंड नेक्स्ट सेकंड नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 225. तो इसका स्क्वायर रूट कितना पॉसिबल है 15. 15 का स्क्वायर कितना होगा 225. तो मींस इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है कितना होगा 15. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 0.3796. मींस नंबर कौन सा है टर्मिनेट है. कौन सा नंबर है टर्मिनेट है. तो टर्मिनेट नंबर कौन सा होता है रेशनल नंबर. तो क्वेश्चन नंबर 3 रेशनल नंबर. इस टाइप में आपको चेक करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 14. कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q. जो आपको गिवन डेसिमल नंबर है उसको आपको कन्वर्ट करना है p/q की फॉर्म में. तो
तो वेरी इजी स्टूडेंट, आपको ओनली फॉर द डेसिमल है उसको रिमूव करना है और जितना डेसिमल के आखिर में डिजिट है उसका आपको डिनोमिनेटर में आपको 10, 100 एंड 1000 ऐड करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं आपको 15। क्वेश्चन नंबर 15, express the following of P upon Q where P and Q are integer and Q not equals to 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 and 2 try yourself and I क्वेश्चन नंबर 3, 15 का 3 आपको गिवन है x equals to 12.48 का बार। ओके, तो इसको आपको डिनोट करना है P अपॉन Q फॉर्म में एंड P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो इसको ट्राई करते हैं। आपको गिवन है x इक्वल टू 12.48 बार। 48 बार का मीन्स है कि जो 48 है वो अगेन रिपीट होगा। मीन्स कौन सा नंबर है? नॉट टर्मिनेट नंबर है। कौन सा नंबर है? नॉट टर्मिनेट बट रिकरिंग, यानी 48 की क्या हो रही है? रिकरिंग हो रही है। तो आपको फर्स्ट इसमें क्या होगा? फर्स्ट ये हो गया आपकी इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को आपने मल्टीप्लाई किया बाय 100 से, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100। इक्वेशन 1 को आपने मल्टीप्लाई किया बाय 100, तो ये हो गया 100x इक्वल टू 12.4848 कंटिन्यू होगा ये। तो इसको मल्टीप्लाई किससे किया? 100 से, तो ये हो गया 100x इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ये जो डेसिमल है वो कहां शिफ्ट होगा? आफ्टर 2 डिजिट, तो 1248.48 तो यही नंबर क्या होगा? अगेन रिपीट होगा 484848। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब ये 1 हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से आप माइनस करना है इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 में जो माइनस में क्या होगा? जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होगा एंड जो राइट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में माइनस होगा। ओके, तो 100x माइनस, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा है? x, तो 100x माइनस x एंड राइट हैंड साइड में इक्वेशन 2 में कौन सा नंबर है? 1248.48 की रिकरिंग हो रही है, माइनस कौन सा नंबर है? 12.48 की रिकरिंग हो रही है, यही नंबर है। 100x माइनस x हो गया 99x इक्वल टू 40 पॉइंट के अपने में 48 बार और पॉइंट के बाद 48 बार मींस क्या होगा? पूरा का पूरा सब्ट्रैक्ट होगा, इंग्लिश आंसर होगा 0। अब 1248 में से आपको माइनस करना है 12, तो 8 में से 2 माइनस किया हो गया 6 एंड 4 में से 1 माइनस किया तो ये हो गया 3 एंड 12 का 12, तो ये नंबर हो गया। नाउ x आपको फाइंड क्या करना है? आपको p अपॉन q फॉर्म में डिनोट करना है, जो गिवन ये x नंबर है, तो x नंबर 99 को ट्रांसफर किया, 99 में से मल्टीप्लाई ऑफ x, देन ट्रांसफर किसमें होगा? डिवाइड में, तो 1236 डिवाइड बाय 99। ओके, तो ये अभी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो आप ये भी आपका राइट आंसर है, इस फॉर्म में भी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। लेट इसको ट्राई करते हैं। x इक्वल टू 3 का डिवाइड किया इसमें, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड इसमें 3 का डिवाइड, 3 6 जा 12 एंड 3 1 3 एंड 3 2 जा 6। ओके, तो अगेन 3 का डिवाइड हो रहा है, तो 3 1 3 3 1 3 3 2 जा 6 एंड 0 एंड 3 4 जा 12। ओके, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट अगेन डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये नंबर हो गया 204/11 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई योरसेल्फ एंड
क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है x इक्वल टू 2.2612 और 12 के ऊपर बार नोट किया हुआ है। ओके, तो धीरे धीरे आपको इसमें एक बात नोट करनी है कि इसमें आपको 26 जो है वो नॉन रिपीटिंग नंबर है बट 12 रिपीटिंग नंबर है। तो इसमें आपको डेसिमल के 2 डिजिट है जो नॉन रिपीटिंग है, उसके आखिर में जो क्या है 12 रिपीटिंग है। तो आपको नेक्स्ट इसमें ये होगा इक्वेशन 1, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 भाई इसमें कितने होगा ये 100 से, इसमें कितने होगा 100 से, क्योंकि इसमें आपका डेसिमल कितने डिजिट है जो नॉन रिपीटिंग है, 2 डिजिट नॉन रिपीटिंग है, तो इसमें कितनी होगा 100 से। अगर आपका डेसिमल 3 डिजिट नॉन रिपीटिंग है मतलब किससे होगा 1000 से, 1 डिजिट नॉन रिपीटिंग है मतलब किससे होगा 10 से। ओके, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100, तो 100x इक्वल टू, तो ये इससे मतलब किससे होगा 100 से, तो डेसिमल कहां से होगा आपका 2 डिजिट, तो 226.10 इन्हीं इसके ऊपर क्या होगा बार, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब नाउ अगेन आपको करना है इक्वेशन 2 में से मल्टीप्लाई बाय किससे करना है 100 से। नाउ अगेन आपको इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो अगर नोट करना आपको यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई ऑफ इक्वेशन 2 बाई 100, तो ये हो गया आपका 10,000x इक्वल टू, इसको अपना अगर मल्टीप्लाई किया 100 से तो 226 पॉइंट कहां से होगा आपका 2 डिजिट, तो 12.212 बार, ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अब देखो चेक करो, यहाँ इक्वेशन 2 में आप पॉइंट का आपको 12 बार रिपीटिंग हो रहा है एंड आफ्टर द डेसिमल 12 रिपीटिंग हो रहा है। सो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 माइनस किया, तो ये यहां पर चेक किया 10,000 माइनस 100x इक्वल टू 12 बार और पॉइंट कैपिटल में 12 बार, पॉइंट कैपिटल में 12 बार, क्या होगा कैंसिल, आंसर क्या होगा 0 रिमाइंडर, तो 22,612 माइनस 226, इसमें से तो माइनस कितना हो गया, ये यहां पर हो गया 9,900, 10,000 में से आपको माइनस करना है 100, 0 माइनस 0 0, यहाँ हो गया 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, और यहाँ हो गया 9,900 एंड देन ये हो गया x इक्वल टू 2 में से 6 माइनस के 12 में से 6 माइनस के तो 6, और यहाँ कितना हो गया 0 एंड यहाँ कहने का कितना हो गया 10 माइनस 2 ये 8 एंड यहाँ हो गया 1, तो ये कितना होगा कंप्लीटली 21 में से 2 माइनस किया तो 19, 22,612 माइनस 226, 12 माइनस 6 कितना हो गया 6, और यहाँ रिमाइंडर कितना हो गया 0, तो कैरी किया कितना 10 माइनस 2 ये 8 एंड नेक्स्ट क्या हो गया अब 5, तो कितना हो गया 15
15 5 बाई 2 किया तो यहाँ 1 कैरी किया था, यहाँ हो गया 10 माइनस 2 8 या 5 माइनस 2 3 एंड 22,386 नाउ x इक्वल टू हो गया 22,386 डिवाइड बाई 9,900। अब ये भी नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल हो रहा है 2 से, तो आप लोग कर सकते हो 2 की फॉर्म में। ओके, देन आपको ये भी आपका करेक्ट आंसर है। सो p अपॉन q, p एंड q आर इंटीजर। ओके, देन आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो। ओके, बट इस फॉर्म में भी राइट है एंड आप नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हो 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। ओके, and here is question number 16 है express the rational number 1 upon 13 in decimal form and hence find the decimal expansion 2 upon 13 3 upon 13 and 4 upon 13। here is question number 16 का सेम टाइप अपने क्वेश्चन नंबर लास्ट एक्सरसाइज में कंप्लीट किया, आपने चेक किया है, यानी इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 16 आर सेम। ओके, तो आपको ये आपको सेट ट्राई करनी है और क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा रेशनल नंबर है कौन सा इरेशनल नंबर है। ओके, जिसका पेपर स्क्वायर होगा वो कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर, पेपर स्क्वायर नहीं होगा तो इरेशनल नंबर। ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर 15 में जो मैंने नोट नहीं किए है, सॉल्व नहीं किए, वो आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 16 का होमवर्क एंड 17 योर होमवर्क। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? सम नाउ सम इंपोर्टेंट टॉपिक विद यू। नेक्स्ट क्लास में आपको एक असाइनमेंट सेंड होगा, उस असाइनमेंट में आपको 20 क्वेश्चन होंगे, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन। उस 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन प्रेजेंट इन योर यूनिट एग्जाम। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको एक असाइनमेंट सेंड होगा, उसमें आपको 20 क्वेश्चन होंगे, उसमें 20 क्वेश्चन होंगे और वो 20 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के, 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के आपके जो आफ्टर 15 अगस्त में यूनिट टेस्ट होगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस फॉर्म में। ओके, तो डू यू स्टैंड प्रिपरेशन फॉर यू फॉर एग्जाम एंड आपको जो क्वेश्चन गिवन होंगे उसमें आपको डू यू स्टैंड डिजिट चेंज हो सकती है, बस टाइप वो का वो होगा। ओके, एंड क्वेश्चन जो होंगे ऑनलाइन क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस। ओके, थैंक यू, वॉच आवर वीडियो।